बच्चों आज इस क्वेश्चन की हेल्प से हम एक इनइक्वालिटी समझेंगे, ट्राइंगल इनइक्वालिटी। देखिए वो क्या होती है। अगर हमारे पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, तो उस ट्राइंगल में किन्हीं भी दो साइड्स का सम, जैसे मान लीजिए ये साइड ए है, ये बी है, ये सी है, तो किन्हीं भी दो साइड्स का सम, जैसे ए और बी का सम तीसरी साइड मतलब सी से क्या होगा, बड़ा होगा। इसी तरह हम ए और सी का सम ले लेंगे तो वो बी से बड़ा होगा, और बी और सी का सम ले लेंगे तो वो ए से बड़ा होगा। अच्छा, अब इसको हम एक और तरह से समझ सकते हैं। अगर ए प्लस बी ग्रेटर देन सी है, तो अगर मैं इसको ये लिख दूं कि बी ग्रेटर देन सी माइनस ए, तो कुछ गलत तो नहीं है। तो यहां से क्या रिजल्ट निकल कर आया कि दो साइड्स का जो डिफरेंस है वो तीसरी साइड से छोटा है। बस केवल ये दो चीजें याद रखनी है आपको इस क्वेश्चन में एक्स की वैल्यू निकालने के लिए। दो साइड्स का सम तीसरी से बड़ा और दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी से छोटा। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। यहां पर हमें एक्स की पॉसिबल वैल्यूज निकालनी है जो इस ट्राइंगल को सेटिस्फाई करेंगी। तो देखिए यहां पर एक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, दो साइड्स का सम यानी 10 और 7 का जो सम होगा वो एक्स से बड़ा होगा। तो हम लिख सकते हैं 10 + 7 ग्रेटर देन एक्स, मतलब 17 ग्रेटर देन एक्स। तो 17 एक्स से बड़ा है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स 17 से छोटा है। एक रिजल्ट तो हमें ये मिल गया। ठीक, अब और आगे बढ़ो। दो साइड्स का डिफरेंस तीसरी साइड से छोटा, मतलब 10 और 7 का जो डिफरेंस है वो एक्स से छोटा। तो 10 - 7 कितना हो गया, 3 लेस देन एक्स, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्स ग्रेटर देन 3। अब अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को कंबाइन करें तो हमें क्या मिलेगा, x 17 से छोटा है और 3 से बड़ा है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि x जो है वो 3 और 17 के बीच में होगा, कुछ इस तरह से। तो x की वैल्यूज, x की अगर हम इंटीग्रल वैल्यूज देना चाहें तो हम क्या दे सकते हैं, हम कह सकते हैं कि जो x होगा वो 4 भी हो सकता है, 5 हो सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, मतलब इन सब में से अगर कोई भी x की हम इंटीग्रल वैल्यू रखें तो ये ट्राइंगल पॉसिबल होगा। तो x की ये सारी इंटीग्रल वैल्यूज यहां से निकल कर आई। तो जब भी कभी ट्राइंगल की साइड के बारे में डिस्कस करना हो तो हमेशा इन दो बातों को ध्यान रखिए।